हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रथमेश और आप देख रहे हैं हिडन पोटेंशियल्स। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, जो कि है हुकअप इज गुड और बैड, और उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे हुकअप वर्सेस सेक्स विद ओनली वन पार्टनर। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 2 सेकंड का इंट्रो देख लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज हुकअप। हुकअप क्या है? हुकअप बेसिकली होता है ये है कि जब हम लोग एक से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ सेक्स करते हैं तो उसको हम लोग हुकअप बोलते हैं। एंड ये लाइक यहाँ पे हम लोग किसी के साथ कमिटेड नहीं रहते, इट्स जस्ट लाइक हैविंग सेक्स विद डिफरेंट पार्टनर्स ताकि हम लोग अपने लस्ट को सेटिस्फाई कर सके, इसको बोलते हैं हुकअप। और यहाँ पे लाइक हमें किसी तरह की कोई कमिटमेंट नहीं होती किसी के साथ, और ये इंडिया में अभी जाके ट्रेंड में आ रहा है। इससे पहले ये फॉरेन में था ट्रेंड में। तो फॉरेन से इंडिया में बुरी चीजें आती है और इंडिया की जो भी अच्छी चीजें वो फॉरेन वाले ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल नो फैब, जिसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं, वो इंडिया का डिराइव्ड है और अब वो फॉरेन में जाके फिर से इंडिया में आ रहा है। तो लाइक हुकअप कल्चर भी कुछ अच्छा है नहीं। मैं ये तो बोलता हूँ कि यार मैंने भी किया था, बट ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, लाइक बिल्कुल भी ये रिलायबल नहीं है बोल सकते हैं। और जैसे जैसे मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा तो आपको मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स बताते जाऊंगा, तो आपको लाइक समझ में आ जाएगा कि क्या अच्छा है। एंड उसके बाद आपकी चॉइस है कि आपको लाइक इस कल्चर के साथ मूव ऑन होना है या आपको लाइक इंडियन संस्कृति के साथ ही आगे बढ़ना है। क्योंकि यार मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मुझे इंडियन संस्कृति के साथ ही आगे बढ़ना है, तो ये हुकअप वाली चीज को मैं छोड़ रहा हूँ। तो हुकअप में होता ये है कि हम लोग सामने वाले के लिए कुछ फीलिंग नहीं रखते, लाइक जिसके साथ हम लोग सेक्स करते हैं उसके लिए कुछ फीलिंग नहीं होती हमारे अंदर या कुछ इमोशंस नहीं होता। हम लोग खाली अपने जो लस्ट को है उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसके साथ सेक्स करते हैं। एंड अपने जो भी लाइक एनर्जी, जो क्रिएटिव एनर्जी है, उस कहीं तो उसको निकालने के लिए सेक्स करते हैं एंड इसी को हुकअप बोलते हैं। और अगर मैं इसके कुछ बेनिफिट बताऊं तो जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि यू विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। तो किसी से कोई टाइप की कमिटमेंट नहीं, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है किसी से। फॉर एग्जांपल अगर आपने मनी हाइस्ट देखा तो उसमें जैसे प्रोफेसर ने बोला था, तो ये है इसका फर्स्ट बेनिफिट। और अब इसकी सेकंड बेनिफिट की बात करूँ तो दोस्तों के सामने कैसनोवा वाली फीलिंग आती है। बोलते हैं ना यार मैं इतने लड़की लोग के साथ सेक्स किया, ये है वो है, बस और कुछ नहीं। ये उसका सेकंड बेनिफिट है। और अगर थर्ड बेनिफिट की बात करूँ तो किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता सामने वाले पर्सन की, लाइक उसको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है किसी से कुछ मतलब नहीं। तो ये इसके कुछ 3 बेनिफिट्स थे जो मैंने देखे। अगर आपको भी कुछ पता है तो आप कमेंट कर सकते हो। और अब मैं इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूँ, फिर हम लोग जो सेकेंड चीज़ है वो है सेक्स विद वन पार्टनर, तो उसके बेनिफिट्स और कॉन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कॉन से हुकअप का वो ये है कि इट विल इंक्रीज योर डिजायर फॉर सेक्स एंड कैन इवेंचुअली मेक यू अ सेक्स एडिक्ट। इसमें होता ये है कि ये हमारे जो लस्ट है उसको बढ़ाता है, क्योंकि हम लोग लाइक जितने अलग अलग लोगों के साथ सेक्स करते हैं तो हमारा लस्ट उतना ही ज्यादा पावरफुल होने लगता है, और इसी की वजह से धीरे धीरे लोग सेक्स एडिक्ट बन जाते हैं। तो ये उसका फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस था। अब जो सेकेंड कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि हम लोग अपने पार्टनर के साथ जल्दी बोर हो जाएंगे। लाइक जो भी हमारा पार्टनर बनेगा हम लोग उसके साथ जल्दी ही बोर हो जाएंगे, किसी के ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे और हमारी रिलेशनशिप भी बहुत स्क्रू अप हो जाएगी, बहुत ही गंदी हो जाती है इसके वजह से। तो ये उसका सेकंड कॉन्सिक्वेंस है, इसीलिए बोलते हैं कि अवॉइड करो जितना हो सके हुकअप को। अब आते हैं थर्ड कॉन्सिक्वेंस के ऊपर, जो कि है हम लोग दूसरे लड़की या लड़के को हम लोग खाली एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं जो कि हमारे लस्ट को सेटिस्फाई कर सके, एंड दैट्स इट। और हम लोग उससे ज्यादा उसको कुछ समझते नहीं है। तो जो भी अच्छी लड़की दिखे, अच्छा लड़का दिखे, तो हम लोग उसको खाली एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। अब आते हैं फोर्थ कॉन्सिक्वेंस, जो कि है नो वन विल बी एबल टू ट्रस्ट यू ऑन योर कैरेक्टर बेसिस। की लाइक कोई तुम पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको जज ही नहीं कर पाएगा जब आप किसी की जेन्युइनली भी हेल्प करने जाओगे, और अगर उसके माइंड में ये पहले से फीडेड होगा कि आप कोई तो कैसे ना हुआ, तो वो खाली आपको इसी नजर से देखेगा कि आप भी उसका फायदा उठाने के लिए ही उसकी हेल्प कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की का अगर हम लोग जेन्युइनली हेल्प करने जा रहे हो बट उसको पता है कि यार इसकी इमेज खराब है, तो वो लाइक सोचेगी कि यार ये मेरी हेल्प करने है, आज मेरी हेल्प करेगा कल मेरी लेगा। तो अब आते हैं फिफ्थ कॉन्सिक्वेंस के ऊपर, जो कि है ये तभी होता है जब हम लोग एक से ज्यादा बार हुकअप करते हैं एक वीक में, कि हम लोग एनर्जी में बहुत लो फील करते हैं। अब वो लो फील क्यों करते हैं, जैसे कि मैंने अपने पास्ट वीडियोस में बहुत बार बताया कि जितना हम लोग ज्यादा सेक्स करते हैं तो हम लोग उतना ही अपने सीमेन को इजैक्यूलेट कर देते हैं। एंड वो और सीमेन हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड है। जब हम लोग उसको वेस्ट करते हैं तो लाइक हमारा पूरा लाइक एनर्जी पूरा डाउन हो जाता है। तो ये एक चीज हो जाता है जिसको हम लोग कॉन्सिक्वेंस
कॉन्सिक्वेंसेस में ले सकते हैं अगर हम लोग इसको वीक में ज्यादा करेंगे। और अगेन लस्ट तो बढ़ता रहता है जैसे मैंने बताया था। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे हुकअप के। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में जो कि है सेक्स विद ओनली वन पार्टनर। तो सेक्स विद जस्ट वन पार्टनर, अब ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हम लोग सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हैं और इसमें हम लोग लाइक अपनी पूरी फीलिंग्स और अपने पूरे इमोशंस के साथ उसके साथ सेक्स करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग खाली फिजिकली नहीं बट स्पिरिचुअली उसके साथ अटैच हो जाते हैं। और इसको इंडियंस हमेशा से फॉलो करते आए हैं, लाइक बहुत पहले से इसको हम लोग फॉलो करते थे। बट अभी ये फॉरेन कल्चर के चलते ही हम लोग लाइक अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, मॉडर्नाइज के हम लोग अपने आप को गिरा रहे हैं। और अगर मैं इसके कुछ बेनिफिट्स की बात करूँ तो जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि जो मैंने नोटिस किया था जब मैं लाइक अपने सबसे फर्स्ट और सबसे सीरियस रिलेशनशिप में था, वो ये था कि वी शेयर आवर एनर्जीज विद आवर पार्टनर। और वो खाली फिजिकल लेवल पे नहीं होती, वो स्पिरिचुअल लेवल की एनर्जीज शेयर होती है और काफ़ी अच्छा लगने लगता है, लाइक बहुत ही प्यारा सा लगने लगता है हर एक चीज़ एंड लव हर जगह हमें नज़र आता है। तो ये सबसे पहला इसका बेनिफिट है। तो जो सेकेंड बेनिफिट है वो ये है कि हम लोग को दोस्त लोग के सामने कुछ एक्ट नहीं करना पड़ता है कि यार आज मैं करके आ जाऊँ, या किसी को बताना नहीं पड़ता है ये चीज़। लाइक वो लोग हमारे अंदर ही देख लेते हैं कि यार ये बहुत सेटिस्फाइड लग रहा है बंदा, या ही इज़ हैविंग अ वेरी हैप्पी सेक्शुअल लाइफ। तो ये उन लोग को मतलब अपने आप ही दिखता है क्योंकि हमारा काम वैसा रहता है, हमारी एनर्जी वैसी रहती है। कभी कभी आपने सुना रहेगा लाइक कुछ सीरीज में भी बताते हैं कि जब किसी भी बंदे का मूड खराब होता है तो बोलते उसको अच्छा सेक्स नहीं मिल रहा है ऐसा बोल। ये दुबे पढ़ाना तो कुछ है नहीं और पूरे टाइम पता नहीं किस बात में भड़कता रहता है। पक्का मिलता होगा उसे घर पे। तो वो चीज़ कहीं आप नोटिस करोगे। तो जो थर्ड बेनिफिट है वो ये है कि आपके लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे तो आपके साथ आपका वो पार्टनर जो है वो हमेशा रहेगा। आप उसके साथ अपनी हर एक प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो एंड काफ़ी हैपनिंग लाइफ जी सकते हो एंड एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो अपने लाइफ में। तो जो फोर्थ बेनिफिट है वो ये है कि एक ही पार्टनर होती है तो हम लोग को बाहर मुंह मारना पड़ता नहीं है और हम लोग एक ही के साथ सेटिस्फाइड रहते हैं। तो जब एक ही पार्टनर रखनी है तो हम लोग लाइक अपने सेक्स को डिसिप्लिन रख सकते हैं। लाइक एक सेकेंड ना, एक्चुअली कोकम शरबत पी रहा हूँ, गर्मी बहुत है। हम लोग डिसिप्लिन रखने का मतलब ये होता है कि हम लोग लाइक कभी तो 15 डेज में कभी तो एक बार ही सेक्स करते हैं, तो उसके वजह से लाइक एक थ्रिल बना रहता है दोनों के रिलेशनशिप में। क्योंकि जब बोलते हैं ना कोई चीज़ अगर हम लोग को रोज़ मिलने लग जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तो जब 15 डेज का एक जो टाइम होता है उस बीच हम लोग को रिपेयर होने का भी टाइम मिलता है एंड हम लोग एक दूसरे की कदर भी करने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से भी हमारी रिलेशनशिप और अच्छी होने लगती है। अब बात करते हैं फिफ्थ बेनिफिट की, जो कि है पार्टनर के साथ हमारी रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग होती है। अगर आप लड़की हो या आप लड़का हो, एक दूसरे के साथ आपकी रिलेशनशिप, आपकी बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी एंड आप लोग एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से फील करने लगोगे। लाइक अगर वो दुखी हो रहा है तो आप भी समझोगे कि यार वो दुखी है तो उसके दुख में शामिल हो जाओगे और उसको थोड़ा सपोर्ट करोगे। अगर वो खुश है तो उसकी खुशी में शामिल हो जाओगे एंड उसको सपोर्ट करोगे। तो ऐसा सा होने लगता है एंड हमारा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। अब बात करते हैं सिक्स्थ बेनिफिट की। दूसरे लड़की या दूसरे लड़के को जो भी आपको पसंद है उनको हम लोग एज अ फ्रेंड या एज अ भाई या बहन के नज़र से ही देखते हैं, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। और जब हम लोग ऐसा देखते हैं तो हम लाइक वो लोग भी हम लोग से बहुत फ्रीली एंड बहुत ओपनली बात करते हैं। तो ये एक चीज़ हो जाता है एंड सामने वाला भी कंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि उसको मालूम है कि यार ये बंदा पहले से रिलेशनशिप में और काफ़ी हैप्पी रिलेशनशिप में, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं 7 बेनिफिट की, जो कि है यू विल बिकम अ वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन। तो बेसिकली होता ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लगने लगते हो लोगों को और लोग आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं क्योंकि लाइक उनको मालूम है कि यार ये अपने लाइफ में सेटिस्फाइड है, ये क्यों ही मुझे धोखा देगा या मेरे बारे में बुरा बोल के क्या ही कर लेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा होता है बट हाँ लाइक बोलते हैं ना 90% लोग ऐसा होते हैं और 10% लोग जो कि नाम खराब करते। तो ये कुछ बात हुई। अब आते हैं जो सबसे लास्ट बेनिफिट है वो ये है कि आपका वाइब्रेशंस या आपकी वाइब जो है बहुत स्ट्रांग रहती है एंड आपके आसपास के लोग आपसे बहुत कंफर्टेबली बात करते हैं और लाइक आप भी उनसे बहुत ओपनली बात करते हो क्योंकि यार
अभी आपने हर एक चीज़ को लाइक ऑब्जर्व कर लिया है लाइफ में एंड आप एक सेटिस्फाइड लाइफ जी रहे हो बेसिकली, तो लोग भी आपके साथ जल्दी वाइब हो जाते हैं, आप दूसरों के साथ जल्दी वाइब हो जाते हो और आप एक बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हो जिससे हम लोग एक दूसरे से बहुत ओपनली हर एक चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप, सेक्स, जो भी है उसके बारे में हम लोग बहुत ही कंफर्टेबली बात कर पाते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स मैंने ऑब्जर्व किए और मुझे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो दिखे नहीं, बट अगर आपको कोई कॉन्सिक्वेंसेस दिखे हैं या आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा टॉप पे। और अगर मैं कुछ बोलूँ, मुझे कोई कॉन्सिक्वेंस लगा है तो वो एक ही था कि हम लोग लाइक थोड़े रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं चार सबसे बात करने के, क्योंकि सामने वाली कभी कभी बुरा भी मान जाती है तो लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो वो भी नहीं होता, बट स्टिल ये एक चीज़ है, लेकिन बाकी सब बहुत ही स्मूथ जाता है। तो मैंने तो यही कॉन्सिक्वेंस नोटिस कर पाया। मैंने हुकअप किया था जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अपने, तो अब मैं उस चीज़ से बाहर निकल रहा हूँ एंड मैं काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा हूँ अपने लाइफ में। और मुझे लाइक अभी फिर से नोफैप क्लासिक मोड पे जाना नहीं है हुकअप के थ्रू, कोई एक एक्चुअल में जेन्युइन पार्टनर जो होगी मेरे साथ उसी के साथ मैं अपने क्लासिक मोड पे जाऊँगा, उस नहीं तो मैं अपने हार्ड मोड पे रहूँगा। ये मैंने 100% डिसाइड कर लिया है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करके जाना, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कुछ भी डाउट हो या कुछ भी चीज़ हो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, या नोफैप कम्युनिटी तो है ही, आप उसको ज्वाइन करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, तो वहाँ पे आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, होप आपको अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।